मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव में स्थित चंद्र कल्याणी मां रातेश्वरी का यह दिव्य और भव्य मंदिर, जहां पर द्वितीय केदार भगवान मधमहेश्वर कैलाश धाम प्रस्थान और आगमन पर यहाँ पर विश्राम करते हैं और सदियों से मां रातेश्वरी और बाबा मधमहेश्वर की इस दौरान यहाँ पर एक साथ पूजाएं संपन्न भी होती हैं। 22 वर्षों के बाद रांसी गांव में नंदा जागर का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण खासे उत्साहित हैं। और आज इसी कड़ी में राकेश्वरी मंदिर रांसी से मां नंदा की यह झांकी बड़े उत्साह के साथ निकाली गई है और इस नंदा जागर यात्रा में सम्मिलित होने के लिए केदारनाथ विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं, वहां से नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी भी यहां पर पहुंची हुई हैं और आशा नौटियाल जी भी स्थानीय महिलाओं के साथ मांगल गीतों के साथ यात्रा में आगे बढ़ रही हैं और यह यात्रा बड़े उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ रही है। मांगल गीत गाए जा रहे हैं। नमस्ते बेटा, ठीक है। रुक यार, हो जा तब ले आनो, चुप रहा या बुआ, रुक लो। और अब यह नंदा जागर यात्रा क्यूंजा देवी के इस नंदा देवी मंदिर में पहुंच गई है, जहां पर जो स्थानीय लोग पहले से मौजूद हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो ये नंदा देवी की यात्रा है, उसका यहाँ पर भव्य स्वागत फूल मालाओं और अक्षतों से किया जा रहा है। और इसी मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर जो गांववासी हैं, रांसी गांव के और उनियाणा गांव के, उनके द्वारा यहाँ पर मां नंदा को अर्घ लगाया गया है और अपने घरों से जो अर्घ है वो यहाँ पर लाया गया है और जो यहाँ के प्रधान जो आचार्य हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पूजाएं संपन्न कराई जा रही हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अब जागरों का भी शुभारंभ कर दिया गया है। धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से मधमहेश्वर घाटी का रांसी गांव अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इसी के तहत आज यहाँ पर मां चंद्र कल्याणी 8 झूला गांव समिति के द्वारा दिव्य नंदा जागर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और अभी हम मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव में स्थित हैं, जहाँ पर ये गांव वासियों द्वारा भव्य जागरों का आयोजन किया जा रहा है। और अभी हमारे साथ यहाँ पर जो ये समिति है, इसके अध्यक्ष जगत सिंह पवार जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा रीति रिवाज और किन परंपराओं के तहत ये जो
जागर परंपराएं हैं जो आज भी यहाँ पर जीवित हैं और ये लोग लगातार इसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी हम जो जगत सिंह पंवार जी से इसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। जी, सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो आप इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आए और आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस जागर के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में जो हमारी आराध्य देवी माता राकेश्वरी है, ये इसका नाम ही हमने ये रखा है कि माँ चंद्र कल्याणी राकेश्वरी 8 गांव झूला मंदिर समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम लगभग अब 22 साल के बाद में आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहाँ से ये कार्यक्रम, जब जो राकेश्वरी मंदिर राशि है वहाँ से मैं देख रहा था कि डोली यहाँ पे लाई जाती है, तो किस स्वरूप में और क्या है इसका महात्म्य है क्या, इस बारे में जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि क्या है वहाँ पे, कैसे ये कार्यक्रम शुरू होता है वहाँ से? हाँ जी जरूर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ नंदा जो है वो पार्वती का दूसरा स्वरूप है। हमारी ये मान्यता है कि जब भगवान शंकर जो है हिमालय में अपने तपस्या में लीन हो जाते हैं तो नंदा जो है हिमालय क्षेत्र में उनके भगवान शंकर के विरह में पूरे हिमालय क्षेत्र में जब घूमती हैं तो उनपे उस समय में कई उनका सामना कई असुरों से होता है। तो वही कहानी पूरी इस जागर के माध्यम से यहाँ माँ नंदा की हम गाई जाती है, जिसमें उन असुरों का लास्ट में माँ नंदा किस रूप में उनका वध करती है और उसके साथ ही इस जागर का यहाँ पर समापन होता है। दूसरी बात यह है कि हम राकेश्वरी माता के मंदिर में हमारे सभी राशि और उन्याना के समस्त पंच यहाँ की धियानी, उसके अलावा 8 गांव जो झूला के इसमें है, सभी लोग आकर के एक नंदा की मूर्ति का निर्माण करते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके बाद वहां से डोली में मंदिर से इस स्थान पर हमारा जो नंदा माता का मंदिर है, यहाँ पर रात भर इसका जागर गाया जाता है। जागर हैं ये आज यहाँ पे अभी शुरू हुए हैं और ये कब तक इसका समापन होगा? ये जागर जो है आज अब इस समय वर्तमान समय में शुरू हो गए हैं और कल ये लगभग 8-9 बजे तक यहाँ पर ये जागरण का कार्यक्रम होगा। तो उसके बाद रात भर ये चलता रहेगा। ये रात भर ये चलता रहेगा और जो हमारे माताएं बहनें और बुजुर्ग महिलाएं खास करके वो इसका श्रवण करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और सुबह 8-9 बजे ये जागर का समापन होगा। तो उसके बाद हम जो माँ नंदा की मूर्ति है उसका एक दिव्य भव्य स्वरूप जो है वो हम जनता के बीच में नचाते हुए ले जाते हैं और यहाँ पर उसी टाइम पर एक अखंड भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजन आए हैं, हमारे गांव के भी जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं या जो यहाँ पर नहीं वो भी उस भंडारे में भाग लेते हैं और उसी दौरान इस नंदा की मूर्ति का जो है नचाया जाना और उसके बाद विसर्जन किया जाता है। उसके साथ ही इस जागर का प्रोग्राम जो है ये समाप्त किया जाता है। तो कुमार जी, आप जैसे बता रहे थे कि 22 सालों के बाद ये आयोजन यहाँ पे हो रहा है, उस 22 वर्षों से पहले भी आपने ये जागर देखा है या 22 साल पहले आपने ये देखा था? नहीं, 22 साल पहले भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये आयोजन किया भी है, देखा भी है। मैं तो स्वयं उस नौकरी के विषय में घर पर नहीं था, मैंने तो पहली बार मैं इस आयोजन को देख रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे बीच में लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन को किया है, देखा है। ये हमारे पूर्व तमेर जी हैं, इनके तत्वाधान में भी हुआ था एक बार, तो ये फिर 22 साल के बाद दोबारा होगा। अच्छा, तो ये क्या जो ये कार्यक्रम है ये 22 वर्ष एक नियत 22 वर्षों में होता है या आगे पीछे कभी? जब ये ऐसा है कि एक्चुअल में ये हमारे जो गांव में जो राकेश्वरी माता का यज्ञ होता है, वो यज्ञ जो है 12 साल के बाद में जो यज्ञ होगा उस यज्ञ के हिसाब से इसकी हम गणना करते हैं स्थिति की, और उस यज्ञ के हिसाब से ही 22 साल लगभग 22 साल के बाद ही ये जागर होता है। इससे पहले हमको एक नारायण का जागर करना पड़ता है, अब ये नंदा का जागर होगा। यहाँ से जो है हमारे जो माता राकेश्वरी है उसका देवरा भ्रमण और उस यज्ञ की कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है।
तो मैं देखता हूँ कि आपके यहाँ जागरों का बड़ा मतलब ये श्रावण मास में भी मैं एक जागर आपके यहाँ देखता हूँ। श्रावण मास में शायद ये होता है जो श्रावण मास में जो जागर होता है वो कितने दिन चलता है और किस तरह से वो चलता है? सावन मास में भी यहाँ पर जागरों का सावन और भादव 2 महीने जो है यहाँ पर जागरों का नित्य गायन होता है। उसमें शाम के टाइम पर लगभग ये समझ लो 8 बजे से 9 बजे तक या 9:30 बजे तक ये जागरों का गायन है। पता नहीं पुरानी परंपरा जब से हमने देखा है और हमसे पहले वालों ने भी देखा, ये परंपरा चलती आ रही है। और हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ यूथ भी हैं जो जवान लड़के इस पीढ़ी की इस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि ये परंपरा आगे भी बनी रहे और हमारे क्षेत्र का थोड़ा नाम बना रहे। चलो धन्यवाद। ये कौथिग में ये नंदा की यात्रा में जितना भी लोग यखमो उपस्थित छन सब तमें नमन बंदन और अभिनंदन छे। और यो जो हमारो पहाड़ की पछाण विभिन्न प्रकार की संस्कृति और परंपरा धार्मिक कार्यक्रम ये सब हमारे पहाड़ की पछाण है। और यो पछाणों का माध्यम से हमारा जो गोमा ये प्रकार का आयोजन वनन तेमा एक मिलन को माध्यम बीचे कि यो कार्यक्रमों का माध्यम से हमारे देव ध्यान जो गोमा आंदिन तो को अपना परिवार से अपना भाई बंधु से अपना भतीजों से अपना सभी मैत्यों से तो को मिलन वन। और ये मिलन में हम भी शामिल छन तो हम भी अपना मैते समझ लिया हम लोग भी अपना मैत जन जन ओनन तंडे हम लोग भी आपका ये आयोजन में शामिल होना होता है। मैं आप सभी इस समिति को ये कौथिग की समिति भाई जगत सिंह पंवार जी को हमारा आदरणीय गुलाब सिंह पंवार जी और हमारा आदरणीय बहुत ही पूजनीय पुजारी जी रोशन देवशाली जी और सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं, आभार व्यक्त कर दूं। और ये जितना भी यखमो आया हमारा राशि बे गोंडार बे उन्याणा बे रावलैक बे जगी भगवान बे मनसुना बे गडगू बे गेड बे और तमाम क्षेत्रों में पाली फापंज बटी और तब सभी जितना भी जगह में यकदेव ध्यानी आई जन तो सब तो भी आज ये माध्यम से भी माँ नंदा का हम भी सब नंदे जंसन आप लोग भी सब नंदे जंसन है तो आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आपन अपनी ये दे देता है अपनो आशीर्वाद देता है। मैं विधानसभा योजना जो आशीर्वाद देने ये का वास्तव में आप सबको बहुत बहुत आभारी छो, बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं। और अभी सभी गाँव में जोलू सभी क्षेत्रों में जोलू और क्या काम के लिए की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, समय कम है तो क्या काम अग्नि कन की भी चर्चा वार्ता गाँव में जे क्या कल्ला आज सिर्फ आप सब लोग होता है माँ नंदा को आशीर्वाद आप सबका दगड़ा रहो, हम दगड़ी भी रहो, आप दगड़ी भी रहो और ये आयोजक मंडली दगड़ी भी रहो, समस्त ग्रामवासी राशि तय में बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त कर दूं। जय माँ नंदा।
साथ यहाँ पर रांसी गांव के विक्रम सिंह रावत जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इससे पहले भी उन्होंने कभी ये जो जागर यहाँ पे चल रहे हैं इसमें कभी सम्मिलित हुए या किस तरह से ये जागर होते हैं। जरा विक्रम सिंह रावत जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ महाराज किशोरी रांसी गांव में, मां नंदा का ये पुण्य स्थान यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कि मुझे याद नहीं है कि विगत 24 सालों के बाद ये यहाँ पे नंदा जागर का आयोजन किया जा रहा है। और अभी जो ये नंदा जागर होगा, आज पूरी रात जागरण होगा और कल सुबह अखंड भंडारा यहाँ पे जितने भी लोग, कम से कम आइडिया कि 3000 से लोग ज्यादा यहाँ पे लोग पहुंचेंगे। तो 8 जुला समिति गांव की तरफ से यहाँ पे अखंड भंडारा का आयोजन किया गया है और सभी लोगों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। और आज हमारे बीच माननीय विधायक जी नवनिर्मित हमारे आसन नौटियाल जी पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर से महाराज केसरी के दिव्य चरणों में प्रणाम करते हुए जय महाराज केसरी। ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे पुनः मुलाकात करेंगे और हमसे जुड़े रहिए। तब तक जय बाबा मधमेश्वर, जय मां राकेश्वरी।